हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका पुनीत सर, also known as PKD sir. I'm a ex-faculty आकाश and ex-faculty एलन कोटा. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से बात करने आया हुआ क्योंकि 13 सितंबर आपको पता है द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी, और मुझे नहीं लगता आप कुछ भी करके उस एग्जाम को डिले किया जा सकता है. सो बिफोर 13 हमारे पास जो टाइम है, पर डे मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 6 क्वेश्चंस वैरायटीज के डालूं एक चैप्टर से. वो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस, संभावनाएं जो होंगे वो 99.9% होंगे. तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि वो सारे टफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको रैंक ला सकते हैं. जैसे कि आप अगर अंडर 100 रैंक लाते हैं नीट में, तो आपको डेफिनेटली एम्स, मौलाना आजाद, जिपमर और AFMC और ये सारे कॉलेजेस जो हैं मिल सकते हैं. तो उसके लिए हम सारे ब्लेंडेड क्वेश्चंस देंगे. अपनी प्रिपरेशन को पूरा टाइट रखिए और बहुत सारे थ्योरी सेशंस भी मैं लेके आऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन भी करूंगा सारे बच्चों. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको उनके जवाब लिखने हैं. कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपसे क्वेश्चन बना या नहीं बना, आपके क्वेश्चन को रेलेवेंट पाया नहीं पाया, और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या कितना आपको ये मदद किया. सो लेट्स सी गो टू द क्वेश्चन एंड लुक एट द क्वेश्चन. तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एक क्वेश्चन को. तो यहाँ क्वेश्चन है, एज यू कैन रीड ऑन द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो यहाँ देख सकते हैं, लैसर्टा सैक्सिकोला आर्मेनिका, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानवर है. एग्जिबिट्स which of the following type of parthenogenesis? Now as you know, parthenogenesis term जो है, when we use this particular term, that is parthenogenesis, it's one of the term which is used for unfertilized organism development. तो parthenogenesis को अगर हम यहाँ लिखें, so we can see over here, तो हम इसको आसानी से डिपिक्ट कर सकते हैं. Okay, yes, let me rub it. हाँ जी, तो हम आसानी से पार्थेनोजेनेसिस को कह सकते हैं. Parthenogenesis is a term used for organism formed by unfertilized egg. तो organism formed by unfertilized egg. ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है. सो फर्स्ट लेट अस सी कि ये आंसर कहाँ हो सकता है. आइए चलिए पहले आंसर को देखते हैं. बिफोर दैट विल अंडरस्टैंड ये लैसर्टा सैक्सिकोला आर्मेनिका है क्या ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है. लेट अस ट्राई टू सी, क्या ये बैक्टीरिया है, क्या ये फंगाई है, या फिर ये बर्ड है, रेप्टाइल है, या फिर ये एक फिश है, आपका पाइसेस में आता है, या मैमल है. आइए देखते हैं ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलपिंग इनटू एन एम्ब्रियो इज पॉसिबल ऑर्गेनिज्म हो सकता है. आइए देखें. यू सी द फुल नेम कम्स आउट टू बी, ये जो पूरा नाम आपका आता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, हम इसे बेसिकली बोलते हैं, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने एक बार डिस्कस किया था. दैट इज Daraveschia armenica, commonly also known as the Armenian lizard कहते हैं, या Armenian rock lizard. Why do we call it as rock lizard? क्योंकि ये पत्थरों पे पाया जाता है. It's parthenogenetic species of Daraveschia. Daraveschia, a genus of lizard. A genus of lizard. आप समझ में आ गया? अब तो आप लोग सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक रेप्टाइल है. It's a complete reptilian organism. रेप्टिलियन ऑर्गेनिज्म है ये. रेप्टिलियन ऑर्गेनिज्म है. आइए देखें ये भाई, ये रेप्टिलिया दिखता कैसा है. सिंस ये लिजार्ड है, चिपकली जैसा दिखेगा, लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट है. आइए देखते हैं. तो दिस इज द कंप्लीट, दैट इज द पर्टिकुलर लिजार्ड. व्हाट यू सी, आप ये लिजार्ड जो देख रहे हैं ये इस तरह से दिखता है. ये आपका जो है स्मॉलर स्ट्रक्चर में, मतलब समझिए मत कि ये छोटा है. ये इनिशियली है, जब ये ग्रो करता है तो इस तरह से दिखता है, और जब ये मैक्सिमम ग्रो कर जाता है तो स्पॉटेड स्ट्रक्चर इसके ऊपर दिखते हैं. धारियां भी होती है और आपका इसमें स्पॉटेड यानी कि
धब्बेदार भी होता है, ये भी दिखता है इसमें। तो ये आपका एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है इसमें। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस। आइए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस। ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस ये टर्म हम कहाँ यूज करते हैं, इसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी बन जाता है। यू सी, लेट मी हाईलाइट इट कि ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मीन, यानी कि इसमें दो पेरेंट नहीं मिलेंगे, एक ही आएगा, ठीक है, एसेक्सुअल मीन। दैट मींस देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमेटिक फ्यूजन है ही नहीं। मेनी स्पीशीज हैव बीन शोन टू ट्रांजिशन बिटवीन ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। तो ये एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि एक पेरेंट अकेला भी पॉसिबली आपका ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच यू गेट टू नो। सेकेंड टर्म जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था दैट वाज साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। आइए देखते हैं कि भाई ये साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। यू सी, द साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस इज द, वी आल्सो कॉल इट एज सीपी, in which organism undergoes several round of clonal reproduction, यानी बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं, several round of clonal reproduction इसमें possible है, followed by sexual event, okay, one is one of the life cycle, ये sexual event show करेगा। many species are there, कौन कौन से एग्जाम्पल है आइए देखते हैं, including many pest, बहुत सारे पेस्ट भी आते हैं इसमें। आइए उन पेस्ट को हम देखें, कौन कौन से पेस्ट हमारे आ जाएंगे। देखिए इसमें आते हैं आपके एफिड्स, ओके, ह्यूमन पैरासाइट लाइक ट्रिमेटोड्स, ये भी बड़ी बात है, ट्रिमेटोडा इसमें आ जाता है। मॉडल यूज्ड इन एवोल्यूशनरी साइंस, डैफनिया, हम डैफनिया यूज करते हैं जो कि आपका देखते हैं पानी में मिलता है। इट्स अ वाटर, नो वाटर, वी कॉल इट एज अ आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशिया में आता है डैफनिया, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट आर्थ्रोपोड डैफनिया है आपका। देन ऑल्सो आर साइक्लिक pathogens are the cyclic pathogen, yeah, cyclic parthenogenesis they can show, the cyclic parthenogenesis they can easily show। तीसरा जो हमारा ऑप्शन था that was incomplete parthenogenesis। आइए इसे भी हम देख लेते हैं कि ये incomplete parthenogenesis क्या है और ये कैसे काम करेगा हमारा। so this is the incomplete parthenogenesis, let us see। incomplete parthenogenesis और a cyclic parthenogenesis दोनों लगभग सेम शो करता है। a process where the sexual generation alternates with the parthenogenesis generation, sexual reproduction भी होगा, एक जनरेशन में asexual होगा, एक जनरेशन में आपका sexual reproduction होगा, ये दोनों ही शो करेगा। एक जनरेशन में sexual है, दूसरे जनरेशन में ये asexual reproduction शो करता है ना, मजेदार ये भी। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, दैट इज द पार्थेनोजेनेसिस जो कि इनकम्प्लीट है। बीज, वास्प, some eggs without fertilization can develop and produce males, while those eggs are fertilized and develops into females। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। आफ्टर रीडिंग ऑल दी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस का जब हमने ब्रीफिंग पढ़ लिया है तो ये क्लियर हो जाता है हमारा आंसर नंबर 1 है, यानी कि हमने जो पहला ऑप्शन देखा था क्वेश्चन का वो ऑप्शन जो होता है आपका करेक्ट ऑप्शन में अकाउंटेबल हो जाएगा। लेट अस सी दैट। सो दिस कम्स आउट टू बी द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अस। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें इसमें देखना है कि हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज द ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस, और इसे हम मार्क करेंगे। आंसर इज 1। इसी तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन लेके हम पहुंचेंगे बच्चों, हर बार हम करेंगे, ओके, और कोशिश करेंगे कि जितने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा आपको पोस्ट करने की और बनवाने की। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।